नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो सेशन लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को हिट कर दिया होगा। इससे होगा ये, जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो सेशन होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप कुछ दिनों से टैट्स गुरु चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड हैं, जहाँ पे मैं आपको बेसिकली तैयारी करा रहा हूँ पियाजे की थ्योरी, और अगर हम बात करें ले-वाइगोत्स्की की थ्योरी या फिर मॉरल थ्योरी यानी कि कोलबर्ग की थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये पुराने सीटेट क्वेश्चन पेपर के अंदर से ही उठाए हुए हैं और सीटेट 2020 की यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। और बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव है वो है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मैं कर दूं कि 30 आउट ऑफ 30 आप लोग के लिए आ जाएं। 30 आउट ऑफ 30 दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क एट ऑल, आप कर सकते हैं। देखो, जब आप 30 का क्राइटेरिया लेके चलेंगे तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 26-27 आ पाएंगे, ठीक है। और ये मैंने भी किया था अपने टाइम में, जब 2018 का क्वेश्चन पेपर था यानी कि सीटेट का, तो उस सेशन में मेरे 28 मार्क्स थे मेरे उस टाइम आउट ऑफ 30। और ये लास्ट के मंथ में मैंने किया था, मैंने कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। लास्ट के मंथ में आप ये कह सकते हो कि लास्ट 1.5 मंथ्स में मैंने इस चीज़ को कवर किया था जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, पुराने क्वेश्चंस का करने का यही फ़ायदा है कि आपको एक लेवल पता चल जाता है। आपकी अगर तैयारी हो चुकी है, अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, सारे सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट CDP बट इट्स अबाउट जो भी आपका हिंदी, मैथ, साइंस, SST जो भी होता है, सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो टैट्स गुरु चैनल पर मैं यही कोशिश होती है मेरी कि मैं CDP की, एटलीस्ट CDP की तैयारी आप लोगों के लिए अच्छी कराऊँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, The concept of conservation as proposed by जीन पियाजे means that। अब आप सभी को पता है कि हम इतने दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि पियाजे ने एक टर्म प्रोड्यूस करी थी जिसका नाम है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, कंजर्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि कांस्टेंट हो, ठीक है। अब कांस्टेंट हो, एक जैसी हो, आफ्टर टाइम पासिंग अगर वो कांस्टेंट होगी तो वही कंजर्वेशन है। तो जहाँ पे भी कंजर्वेशन का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है या जो कंजर्वेशन टर्म आपसे पूछी गई है, तो आप समझ जाएं कि जो वस्तु होगी, जो विशेषताएं होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो एक जैसी होगी। अब एक बार आप सी ऑप्शन को देख लें, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम, दैट इज द की, ये की है, ठीक है। व्हेन आउटरवर्ड अपीयरेंस चेंज, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। जैसे कि अगर इन शॉर्ट, अगर थोड़ा सा टाइम है आप लोग के पास तो एक बार देख लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल पियाजे ने क्या किया था, पियाजे के पास 2 ग्लास थे, सेम विड्थ के, सेम हाइट के, और इन दोनों ही ग्लासेस में जूस भरा हुआ था, ठीक है। मतलब 1 लीटर का जूस भरा हुआ था, 1 लीटर का जूस भरा हुआ था दोनों ही ग्लास में, यानी कि द अमाउंट ऑफ जूस इज इक्वल, ठीक है। अब पियाजे ने क्या किया, 2 बीकर लेके आया, एक बीकर तो छोटा लेकिन विड्थ में बड़ा कर दिया, और दूसरा बीकर जो है हाइट में बड़ा हो गया लेकिन विड्थ में छोटा हो गया, ठीक है। अब पियाजे ने क्या किया, बच्चों को दिखा के, और वो जूस जो पहले 2 ग्लास में डले हुए थे वो इसमें डाल दिए। तो पहले वाले बीकर में, तो यानी कि पहले वाले ग्लास में तो इतना ही जूस आ पाया, लेकिन दूसरा ग्लास फुल भर गया। अब पियाजे ने बोला कि बताओ भाई बेटा, किसके अंदर जूस ज़्यादा है, A ग्लास के अंदर है या B ग्लास के अंदर ज़्यादा है। तो बच्चा क्या बोलेगा कि बच्चा बोलेगा डेफिनेटली B के लिए, बच्चा बोलेगा कि भाई B ग्लास के अंदर जूस की अमाउंट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा जो है केवल हाइट को कंसीडर कर रहा है कि जो B बीकर है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो हाइट अगर ज़्यादा है तो जूस भी उसके अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ पे बच्चा केवल एक ही पर्सपेक्टिव को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। क्यों, लॉजिकल रीजनिंग तो बच्चे के अंदर अभी डेवलप नहीं हो पाई ना। तो ये होता है कंजर्वेशन। जैसे कि हम सभी को पता है कि जूस तो सेम था, पहले ही दोनों ग्लासेस के अंदर जूस सेम है, 1 लीटर 1 लीटर,
तो फिर जूस कैसे डिफरेंट हो सकता है? तो इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। बिफोर एक्शन और आफ्टर एक्शन थिंग्स विल रिमेन सेम, तो इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आप जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ क्वेश्चन को। लेट्स टॉक अबाउट अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ ओबीडियंस, द स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट इज इन दिस लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की स्टेज बतानी है कि सॉरी लेवल बताना है आपको, क्योंकि स्टेज तो दी हुई है ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोहलबर्ग के 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और 3 लेवल में 6 स्टेज होती हैं, यानी कि हर लेवल में 2 स्टेज होती हैं, ठीक है। ये मैं कई बार वीडियो सेशन में बता चुका हूं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ वीडियो सेशन। तो अब जैसे मान लो पहला जो लेवल है प्री कन्वेंशनल का, पहला लेवल क्या है? प्री कन्वेंशनल का। तो उसमें 2 स्टेज होंगी। पहली स्टेज, ध्यान से सुनना, पहली स्टेज का नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पहली स्टेज का ही नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ये वो स्टेज है जहां पे बच्चा जो है पनिशमेंट से डरता है। बच्चा छोटा होता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, तो आप उनको डरा सकते हो, पनिशमेंट के थ्रू डरा सकते हो या फिर पनिशमेंट के थ्रू उनको ओबीडियंट बना सकते हो, कहने का मतलब ये है। और सेकंड स्टेज का नाम है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, कि बच्चा जो है एक्सचेंज की भावना क्रिएट करता है कि भाई उसने मुझे मारा तो मैं भी उसको मारूंगा। टिट फॉर टैट आपने सुना होगा। तो जो ये स्टेज है, स्टेज को ध्यान से पढ़ो, ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, तो ये आपका प्री कन्वेंशनल लेवल का ही स्टेज है। आपका जो आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। गॉट इट? समझ में आ गया आपको अच्छे से? नेक्स्ट टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। अब देखो लेव वाइगोत्स्की का नाम आ गया है फिर से, और मैंने आपको बता दिया है जहां पे भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आए तो वहां पे आप ग्रुपिज्म को ढूंढा करो कि भाई ग्रुप बनना चाहिए, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेट मी थिंक अबाउट फर्स्ट। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। सी इज द राइट आंसर, कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बेसिकली वो चेंज करता है ह्यूमन की थॉट को, यानी कि बेसिकली लैंग्वेज का प्रभाव होता है किस पे? ह्यूमन की जो थॉट होती है, जो थिंकिंग प्रोसेस होती है। लैंग्वेज यानी कि भाषा कौशल ह्यूमन की थॉट्स को चेंज कर सकता है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार बोला गया है, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देख लेना, जैसे कि कल्चर प्लेज ए वेरी स्मॉल रोल, बिल्कुल गलत बात होती है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी के अंदर कल्चर की ही बात करी है, सोशलाइजेशन की ही बात करी है, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, गलत बात, क्योंकि चॉम्स्की ने इसके बारे में बताया है हमें, चॉम्स्की ने इसके बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट टॉक अबाउट लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग has been criticized on several counts. Which of the following statement is correct in the context of this criticism? अब कोहलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था, तो इनमें से आपको करेक्ट क्रिटिसिज्म निकालना है, ठीक है। देखो, पहला ही क्रिटिसिज्म करेक्ट है। कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन ए मेल सैंपल। ये उनकी सबसे बड़ी आलोचना थी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि जब उन्होंने डिलेमास क्रिएट किए और डिलेमास के लिए उन्होंने सर्वे किया, सर्वे में काफ़ी सारी पब्लिक आई, बच्चे भी आए, उसमें एडोलेसेंट्स भी आए और उसमें आपके एडल्ट भी आए, ठीक है। और फिर उन्होंने कैटेगराइज किया अलग अलग लेवल में। तो उसमें ये बताया गया कि बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने बताया कि भाई एक्चुअली में कोहलबर्ग ने ना मेल सैंपल ज़्यादा लिए हैं, यानी कि सर्वे के अंदर मेल सैंपल्स ज़्यादा लिए हैं, मेल्स की ज़्यादा ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, फीमेल को इतना नहीं बोलने दिया या फीमेल का इतना सर्वे नहीं हो पाया। तो ये जो एक ड्रॉबैक है यही लेटर ऑन क्रिटिसिज्म बन गया कोहलबर्ग का, ठीक है। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा और आज मैंने आपको बता भी दिया है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टॉक अबाउट which of the following statements describe Piaget and Vygotsky? Which of the following statements describe Piaget and Vygotsky view on language and thought correctly?
क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है पियाजे और वाइगोत्स्की के व्यू को बेस्ट डिस्क्राइब करती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट्स। देखो लैंग्वेज एंड थॉट्स को बताने का जो जरिया है ना, दोनों ही मनोवैज्ञानिक का बहुत ही डिफरेंट रहा है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और आई होप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन। पियाजे ने बेसिकली लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में बताया कि थॉट्स पहले आती हैं। पियाजे ने बताया कि थॉट्स पहले आती हैं, लैंग्वेज बाद में आती है। ठीक है, और लेव वाइगोत्स्की ने इसको उल्टा किया है कि उन्होंने बताया कि लैंग्वेज का इफेक्ट होता है थॉट्स के ऊपर, यानी कि लैंग्वेज का प्रोफाउंड इफेक्ट होता है थॉट्स के ऊपर। लैंग्वेज पहले है, थॉट्स बाद में है, और फिर बाद में जाकर ये कुछ टाइम के बाद ये आपस में मर्ज हो जाता है, लैंग्वेज एंड थॉट्स। अगर आप कुछ वीडियो सेशन फॉलो करते आ रहे हो तो ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हाट आई टोल्ड यू, अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट्स कम्स फर्स्ट, देन आपका क्या आता है, लैंग्वेज। और अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज का प्रोफाउंड इफेक्ट होता है थॉट्स के ऊपर। प्रोफाउंड का मतलब होता है आपका कि प्रोफाउंड मतलब पहले। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज पहले होगा, थॉट्स बाद में होगी। सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट्स का इमर्ज फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट इन थॉट। ठीक है, तो नोट्स बना लेना। ये क्वेश्चन जो है आई थिंक दैट विल बी रिपीट दिस टाइम अराउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ है फिजिकल डेवलपमेंट का। देखो बात हो रही है यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड आपको ऑप्शन में सर्च करना है। ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट में है तो देखो लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट। अब जो मेंटल डेवलपमेंट है ये तो कॉग्निटिव से रिलेटेड हो गया। लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, सी इज द आंसर, क्योंकि जो रैपिड ग्रोथ होती है वो हम फिजिकली बोलते हैं कि भाई फिजिकली हाइट कितनी बढ़ रही है, नेल कितने बढ़ रहे हैं, या हेयर की जो लेंथ है वो कितनी है। तो जो रैपिड ग्रोथ है बेसिकली उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपी टेट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो देख लें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। जो प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूस का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग माना गया है कि जो डेवलपमेंट है वो टिल डेथ होता है। थ्योरी ऑफ इंटररिलेशन, बिल्कुल सही बात है। जितने भी प्रिंसिपल हैं वो एक दूसरे पे इंटररिलेट करते हैं। और थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, बिल्कुल सही बात है। यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो होता है अमंग द चिल्ड्रन। बात करते हैं ए ऑप्शन की, ए इज द राइट आंसर, बिकॉज वी डोंट हैव ए लाइक इसके जैसा हमारे पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ऐसा कोई भी प्रिंसिपल डेवलपमेंट के अंदर नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट मतलब कुछ मतलब मूड स्विंग हो जाना, मतलब इस तरीके की फीलिंग आ जाए कि भाई फीलिंग जो है वो स्थिर ना हो, तनाव जैसा कुछ सिस्टम है, उसे हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस। यूपी टेट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने आपको 99% अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये, क्योंकि जो एडोलेसेंस की जो एज होती है ना दोस्तों, वो एक मात्र ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग फील होता है। ठीक है, और स्टेनली हॉल ने इसको कहा था, ये याद रख लेना। अब स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आप देखो ना, एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हार्मोनिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं फिजिकली, और बच्चे का मूड स्विंग हो जाता है, कभी वो खुश हो जाता है, कभी वो दुखी हो जाता है, करियर में उसका कोई आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करने में लग जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में हो रही होती हैं। और फिजिकली वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया कि हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए फीलिंग से रिलेटेड कि भाई कौन से अवधि में होता है या फिर कौन सी स्टेज में होता है, तो आप डेफिनेटली निशान लगा सकते हैं अर्ली एडोलेसेंस। तो ठीक है, यहाँ पे अर्ली वगैरह कुछ नहीं है। बच्चा जैसे ही लेटर चाइल्डहुड को क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है तो आपका एडोलेसेंस की स्टेज में आ जाता है, और वहाँ पे बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, द थर्ड स्टेज ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की तीसरी स्टेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो तीसरी स्टेज है वो कौन सी है? बॉबलिंग स्टेज, प्रीलिंगुअल स्टेज, या फिर लैंग्वेज कंप्रेशन स्टेज, साउंड इमिटेशन स्टेज। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। साउंड इमिटेशन स्टेज करेक्ट है यहाँ पे। और लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप टैट्स गुरु के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट में से देख लें। चाइल्ड डेवलपमेंट सीटेट 2020 मिशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी वीडियोस हैं। अगर आप जो है यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत से कम यूट्यूबर हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट या पर्सनालिटी वगैरह इन टॉपिक को पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपको तीसरी स्टेज मिल जाएगी, साउंड इमिटेशन स्टेज, जहां पे बच्चा जो है दूसरे यानी कि उसके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है वहां से वो एक्चुअली में लैंग्वेज को गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब दूसरे जो एडल्ट बोलते हैं उनकी लैंग्वेज को गेन करने की कोशिश करेगा, तो वहीं से ही बच्चे का एक्सेंट वगैरह, प्रोनाउंसिएशन वगैरह वहीं से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो साउंड इमिटेशन स्टेज है वो आपकी तीसरी स्टेज है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 10th क्वेश्चन अभी हमारे पास आया है। Lack of concept of irreversibility is related to this stage of Piaget cognitive development। सिंपल सी बात है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, और लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी किस स्टेज के अंदर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। इनकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखो सेंसरी मोटर स्टेज तो छोड़ ही देना ना, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज तो छोटे बच्चों के लिए है जो कि बच्चे 0 से 2 साल के बीच में है। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका बेसिकली इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली चाइल्डहुड कवर होता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी एक ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, और इरिवर्सिबिलिटी की वजह से ही उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन भी होता है। ठीक है, और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं इरिवर्सिबिलिटी क्या है। जैसे कि आइस का, पानी से आइस बनना, तो बच्चे को ये नहीं पता कि आइस से पानी बना सकते हैं उसको पिघला के। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन, और बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, कितने आपके सही गए, कितने गलत गए। और डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन आपका गलत जाता है तो आप पॉइंट्स को मार्क करें और उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना काम करेंगे उतना ही आप लोग इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, गलतियों से सीखो, गलतियों से जितना सीखोगे उतना ही इम्प्रूव करेंगे। अगर गलतियों से नहीं सीखा तो भैया कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और फॉलो मी टुमारो, बिकॉज टुमारो भी एक नया वीडियो सेशन आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।